ज़बान में इख्तलाफ, लिबास में इख्तलाफ, रंग और रूप में इख्तलाफ, हर चीज़ में इंसान इख्तलाफ रखता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इंसान मुत्तफ़िक़ हो, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं इंसान की कि जिसे सारे इंसान मानते हो। इंडिया के, इंग्लैंड के, तुर्किस्तान के, अरबस्तान के सारे इंसान जो चीज़ को मानते हैं, कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ, सारे इंसान हर चीज़ में इख्तलाफ रखते हैं। बोली में भी इख्तलाफ, इंडिया की बोली और अरबस्तान की बोली और इंग्लैंड की और तुर्किस्तान की और ईरान की और वहाँ पे फ़ारसी, हर चीज़, ज़ुबान में इख्तलाफ, लिबास, हर चीज़ में इख्तलाफ। मगर मैं आपको बताऊं कि जानवरों में इंडिया का जो कौवा है, आप अरबस्तान में जाइए कि वो कौवा कहाँ ही बोलेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, सूरह इखलास नहीं पढ़ेगा। जानवरों में इख्तलाफ नहीं है, हर चीज़ में इख्तलाफ है तो इंसान में है। लिबास में इख्तलाफ रखता है, ज़ुबान में इख्तलाफ रखता है, उसके सोने, बैठने, उठने, जागने में इख्तलाफ रखता है। अगर इंसान इख्तलाफ नहीं रखता है, वो सिर्फ है मौत। वो क्या चीज़ है? मौत में इंसान इख्तलाफ नहीं रखता। हर इंसान को मालूम है कि मौत का मज़ा चखना है। हर इंसान को, अरबस्तान के इंसान को मालूम है कि मौत का चखना है, अमेरिका के इंसान को मालूम है कि मौत का मज़ा चखना है, इंडिया के इंसान को मालूम है कि मौत का मज़ा चखना है, पाकिस्तान के इंसान को मालूम है कि मौत का मज़ा चखना है। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, ये मालूम है। सारे इंसान इससे मुत्तफ़िक़ हैं, सारे इंसान मानते हैं। मगर यही इंसान है, मानने के बावजूद भी वो दीन की राह पर नहीं है। मानने के बावजूद भी यही इंसान है जो अल्लाह के रास्ते पर नहीं है। मानने के बावजूद भी ये वही इंसान है जो मानने पर मजबूर है, उसके बावजूद भी अमल नहीं कर रहा है। तो बताओ दोस्तों, हमें मौत आनी ज़रूर है, सब मानते हैं, मगर जो ज़िंदगी फ़ानी है उस पे हम लगे हुए हैं। दुनिया फ़ानी है, हम और आप मौत का मज़ा चखना ज़रूर है, लेकिन जो दुनिया फ़ानी है उसी के पीछे लगे हुए हैं। कोई अपने घर पे बनाने में लगा हुआ है, कोई अपने बच्चे को संवारने में लगा हुआ है, कोई अपनी ज़िंदगी को संवारने में लगा हुआ है, कोई बीवी बच्चे को खुश करने में लगा हुआ है। दुनियाई ख्वाहिशात में मुब्तला ज़रूर है, लेकिन उसे मालूम है मैं जिसको संवार रहा हूँ मैं खुद चला जाऊँगा। उसको मालूम है जिसको मैं बढ़ा रहा हूँ मैं खुद चला जाऊँगा। उसको मालूम है मैं माल और दौलत के लिए दुनिया में सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ज़रूर है। मैं पूछना चाहता हूँ ए इंसान, तुझे मालूम ज़रूर है तुझे मरना ज़रूर है, मगर उस चीज़ को क्यों अपनाया हुआ है जो चीज़ तेरे फना होने वाली है, जो चीज़ ख़त्म होने वाली है। यकीन जानो दोस्तों, हम अपने बीवी बच्चों के लिए महल बनाते हैं, हम अपने बीवी बच्चे के लिए माल और दौलत कमाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मरने के बाद क्या आपके बीवी बच्चे आपके महल में कितने दिन रखेंगे? आपके बीवी बच्चे, आप ही के बीवी बच्चे, दूसरों के नहीं। जिसको आप बड़े लाड़ो प्यार से पालते थे, उसको बुखार आता था तो आप रात को नींद नहीं आती थी। उसको अगर कोई कांटा चुभता था, तकलीफ़ आपको होती थी। अब बताओ, उसकी तकलीफ़ आपकी तकलीफ़, उसकी परेशानी आपकी परेशानी। जिसके लिए तुमने महल बनाया है, अगर उसी महल में अगर आपके जिस्म से रूह निकाल दी जाएगी, आपके जिस्म को एक दिन 2 दिन के लिए आपके ही के महल में रखा नहीं जाएगा। आपके बच्चे, आपके बीवी, आपकी माँ, आपके माँ बाप, जिसके लिए दुनिया में सब कुछ करके कमा कर उनके लिए जमा रखा था, वही लोग कहेंगे इनको जल्दी ले जाओ, वही लोग कहेंगे जल्दी ले जाओ। अगर और ज़्यादा करेंगे इनकी बदबू से बीमारी फैल जाएगी। अब बताओ दोस्तों, जिनके लिए हम मेहनत करते थे, जिनके लिए हम मुशक्क़त करते थे, आज वही लोग हमको घर से बाहर करने पर मजबूर हैं और ज़्यादा रखने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मुझे ज़रूरत है दोस्तों, ये दुनियाई ज़िंदगी फ़ानी है, ये माल और दौलत फ़ानी है, ये घर मकान दुकान फ़ानी है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। बाकी रहने वाली वो खुदा की ज़ात है, बाकी रहने वाली अल्लाह उसके रसूल की राह में ख़र्च करने वाला वो पैसा है कि जो तुम्हें बाकी रखेगा, और यही पैसा तुम्हें आखिरत में काम देगा। अभी एक साहब ने मस्जिद के लिए 25 थैले सीमेंट दिए हैं। यकीन जानो दोस्तों, ये चीज़ बाकी रहने वाली है, ये चीज़ बाकी रहने वाली है। आप दुनिया से पर्दा कर जाएंगे,
लेकिन जब तक ये मस्जिद रहेगी, जब तक इस मस्जिद में लोग इबादत करते रहेंगे, जब तक इस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। आप करोड़ों का महल बनाए हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो महल जब तक रहेगा तो आपके बच्चे रहेंगे, आपके बीवी रहेंगी, आपके पोते पोतियाँ रहेंगी, मगर उसका सवाब तुम्हें मिलने वाला नहीं, उसका सवाब तुम्हें मिलने वाला नहीं। अरे मिलने की तो दूर की बात है, जिसके लिए तुमने बनाया है वो तुम्हारे लिए एसाले सवाब भी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ऐसों की सोहबत रहेगी तब करेंगे। बुजुर्गाने दीन की अगर सोहबत रही तो अपने बाप दादा के नाम पर कुछ खैरात ज़रूर करेंगे। बुजुर्गाने दीन की सोहबत रही तो तुम्हारे नाम पर कुछ खैरात करेंगे। और अगर बुजुर्गाने दीन की सोहबत रही, ऐसे वलियों की बारगाह में आकर उनके नाम की नियाज दिलाकर फातिहा करेंगे, तब तुम्हें साले सवाब मिलेगा। अरे दोस्तों, हम लाखों का महल बना रहे हैं, मगर मरने के बाद हमारे काम आने वाला नहीं है। हम लाखों का पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मरने के बाद काम आने वाला नहीं है। लेकिन जो अल्लाह के घर के लिए पैसा देता है वो तुम्हें दुनिया खबर में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। अगर खुदा ना करें अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में भी ले जाएगा, ये नेक अमल ऐसा है कि तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएगा। एक नेक अमल ऐसा है जो तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएगा। मेरे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए, क्यों ना हम जन्नत में ले जाने का काम करेंगे, क्यों ना हम जन्नत में ले जाने का काम करेंगे। ये अल्लाह का घर है, किसी और का घर नहीं। जो बंदा दुनिया में खुदा का घर बनाता है, अल्लाह तबारक ताला उसे जन्नत में उसका अपना घर बना लेता है। वो खुद अपना घर बना लेता है। मेरे दोस्तों, तुम दुनिया में खुदा का घर बनाएंगे, यकीन जानो दोस्तों, तुम जन्नत में अपना घर बना रहे हैं, तुम अपने घर की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए, कौन ऐसा बंदा होगा जो अपनी जन्नत में अपना घर बनाना ना चाहता हो। हर कोई यही चाहेगा, मुझे दुनिया में चाहता है, और ये दुनिया थोड़े दिन की दुनिया है, दुनिया में हमें हमेशा रहना नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, हम दुनिया, ये सिर्फ सफ़र है, सफ़र। पहले हम माँ के पेट में थे, अल्लाह ने जब तक चाहा 9 महीने 9 दिन, बहुत बोले तो 10 महीने। माँ के पेट में कितने रहे? 10 महीने रहे। अगर उससे ज़्यादा तो डॉक्टरों के पास ले जाके ज़बरदस्ती निकाल लेते हैं सिजरीन के ज़रिए। तो मेरे दोस्तों, बताने का मकसद सोचिए, आप माँ के पेट में 10 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। अगर ज़्यादा रहेंगे तो वहीं पे मर जाएंगे। अब बताओ, हमारा सफ़र है, माँ के पेट में 10 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। हम और आप माँ के पेट में थे, उसके बाद इस दुनिया में आए। इस दुनिया में जब तक अल्लाह हमारा रिज़्क़ रखा, उस वक्त तक हम रहेंगे। और ये हमारे आमाल, हमारी जो करतूतें हैं, हमारे करतूतों की वजह से, हमारे आमाल की वजह से, अगर कोई बंदा नेक है तो उन्हें अल्लाह तबारक ताला उन्हें कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछा देगा, उन्हें जन्नत का बिस्तर बिछा देगा, और जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। फिर मैदान महशर में उठाया जाएगा, हिसाब व किताब होगा। उसके बाद जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप सोचो, हम जो दुनिया में हैं, ये हमारा सफ़र जारी है। पहले माँ के पेट में थे, अब दुनिया में, उसके बाद फिर खबर के पेट में जाना है, और वहाँ से फिर आखिरत में उठना है। वहाँ से हिसाब व किताब हमारा होगा। होने के बाद जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। वहाँ हमेशा रहना है, वहाँ मौत आने वाली नहीं है, वहाँ मौत ख़त्म होने वाली, वहाँ मौत ख़त्म होने वाली है। तो हमें चाहिए कि मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर लें। मौत की तैयारी क्या है? अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में, अल्लाह के घर के लिए कुछ माल, कुछ पैसा देकर हम अपना घर खुदा के यहाँ बना लेंगे। तो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला, हमें दुनिया में रहते हुए हमारा घर दुनिया में नहीं, आखिरत में जन्नत में हम अपना घर बनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाएं। और याद रखें दोस्तों, ये दुनिया सफ़र है, सफ़र, ये सफ़र है यहाँ, और ये ऐसा सफ़र है, इस दुनिया में जो करेंगे आखिरत में वही पाएंगे। मरने के बाद वहाँ पछताने से कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह फिर खबर से फिर तुम्हें उठाकर दुनिया में लाने वाला नहीं। यही है दुनिया, इसमें जो काम करेंगे वही काम तुम्हें खबर में आएगा। अगर नेक बंदा होगा
तो अल्लाह अकबर खबर ऐसे दबाएगी, ऐसा दबाएगी, हदीस में आया है कि इधर की फसली उधर ऐसे हो जाएगी, हर इंसान को खबर दबाएगी। अरे मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप सोचें, कभी आप अपने बिस्तर पर लेट कर सिर्फ बिस्तर ओढ़ कर ये तसव्वुर करें कि मौला अगर मैं खबर में ऐसे बिस्तर ओढ़ कर ये तसव्वुर करें मौला मैं खबर में अकेला रहूँगा तो मेरा हाल क्या होगा, मेरा हाल क्या होगा। अगर ये तसव्वुर करके एक बार जहन में ये तसव्वुर लेकर बिस्तर को ओढ़ लें और खबर को याद कर लें, खुदा की कसम मैं बारगाह में खड़े रहकर कहता हूँ वो दुनिया छोड़ देगा, अल्लाह की राह की तरफ निकल जाएगा। सुभान अल्लाह। तो हमें और आपको चाहिए कि सोचें ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया फानी है, यानी ख़त्म होने वाली है। आज हम जिसके पीछे पड़े हुए हैं ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। काम क्या आने वाली, अल्लाह उसके रसूल की राह में जो खर्च करेंगे वही काम आने वाला। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी अल्लाह खुदा के घर के लिए दिए हैं, मैं उनके लिए भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मालिक मौला इन्हें दिन दूनी तरक्की अता फरमा और दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा और ख़बर में भी कामयाबी अता फरमा और आखिरत में इनका हशर जन्नत वालों में नसीब फरमा और जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा। इसलिए कि मौला ये सिर्फ तेरे घर के खातिर इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। कुछ लोगों ने पैसा भी लगाया है, अपना वक्त भी लगाया है। यकीनन दोस्तों आपका पैसा आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, समझ रहे हो, बेकार नहीं होगा। यही आपका पैसा आपका वक्त आखिरत में काम आएगा। अगर मौला पूछेगा ए बंदे तूने दुनिया में क्या किया, तुम कहना कि मौला मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तेरे घर के खातिर कुछ पैसा लगाया था, कुछ वक्त लगाया था, यही तुम्हारे लिए कामयाबी है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमें और आपको चाहिए जो पैसा जो माल खुदा की राह में खर्च होगा ये आपका बैंक बैलेंस है, आपका बैंक बैलेंस है। आप अपने बच्चे के लिए एफडी करते ना भाई, 1 साल 2 साल का बच्चा रहता उसको 10 साल के लिए एफडी करते हैं, 10 साल के लिए एफडी करते हैं। अब देखिए दुनिया का कानून है, आप 1 साल 2 साल बच्चे को कुछ पैसा रखें तो आपको 10 साल 7 साल 8 साल के बाद दुनिया के बैंकर्स तुम्हें 8 साल 10 साल के बाद डबल देते हैं। मगर खुदा के बैंक ऐसे हैं, अगर आप खुदा की राह में 1 पैसा खर्च करेंगे अल्लाह अज़्ज़ व जल उसी वक्त आपको 10 गुना ज़्यादा अता कर देगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम अपने बच्चों के लिए जब एफडी कर सकते हैं क्यों ना हम अपनी आखिरत के लिए एफडी कर दें। खुदा के बैंकर्स क्या हैं, ये खुदा के घर हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इदारे हैं, मदरसे हैं, जहाँ मेहमान रसूल